अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था MACD के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बोलिंगर बैंड के बारे में। और दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह जो है वो इन इंडिकेटर्स को जो है वो एक साथ इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेड को रिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर और वहाँ पर चल के जानते हैं बोलिंगर बैंड के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो अपने हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के सिलसिले की जो है वो 7th वीडियो है। और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था RSI के बारे में, MACD के बारे में और जो है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी जो है वो चैनल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बोलिंगर बैंड के बारे में और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है इथेरियम USDT का 1 डे का चार्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने करना ये है कि इंडिकेटर्स के ऊपर आना है। इंडिकेटर्स के ऊपर आप आके जब लिखेंगे बोलिंगर तो यहाँ पर जो है बहुत सारे बोलिंगर बैंड खुल कर सामने आ जाएंगे। आपने जो है वो सिंपल वाला जो 4th नंबर पर आ रहा है बोलिंगर बैंड, इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर जो है वो बोलिंगर बैंड लग के सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, बेसिकली ये बैंड होता क्या है? दोस्तों, ये बैंड जो है वो आपको जो है वो प्राइस की वॉलेटिलिटी बताता है कि प्राइस जो है वो कितनी वॉलेटाइल है। जब ये बैंड जो है वो बहुत नैरो होकर चल रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस के अंदर कोई वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं है और प्राइस जो है वो साइड वेव्स के अंदर चल रही है। और जब जो है ये बैंड खुल जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस के अंदर या तो जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है या फिर जो है वो प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो है वो 3 तरह की लाइंस होती हैं। एक अपर लाइन होती है, एक मिडिल लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है। अब दोस्तों, जो ये मतलब लाइंस हैं बेसिकली ये एक तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं और यहाँ पर जो है वो 2 तरह के जोन्स होते हैं। जब ये जो मिडिल वाली लाइन है, जब जो है वो प्राइस इसके ऊपर होती है, मतलब अपर वाले बैंड की लाइन में और मिडिल वाली लाइन के बीच में होती है तो इसका मतलब ये कि बुलिश जोन के अंदर प्राइस है। और जब जो है वो प्राइस की जो कैंडल्स होती हैं वो मिडिल और लोअर जो लाइन है इसके बीच में चल रही होती है तो इसका मतलब ये कि जो प्राइस है वो बेरिश जोन के अंदर है। अब दोस्तों, जो ये अपर बैंड है ये जो है ये रेजिस्टेंस का काम देता है और जो लोअर बैंड है ये जो है ये सपोर्ट का काम देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मतलब आपने एंट्री कब करनी होती है कि जब जो है वो या तो जो है वो मतलब ये कि जो प्राइस है वो जो है वो बुलिश जोन के अंदर चल रही हो और जब जो है वो ये कैंडल जो है वो अपर बैंड के साथ चिपक के चलना शुरू कर दें तो जो है वो आपने वहाँ पर एंट्री करनी होती है। तो वहाँ पर आपके मतलब प्रॉफिट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। इसी तरह जब जो मतलब जो प्राइस है, जो प्राइस की कैंडल स्टिक्स हैं वो लोअर बैंड के साथ जो है वो चिपक के चलना शुरू कर देती हैं तो वहाँ पर जो है वो प्राइस जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे आती है और वहाँ पर जो है वो आपने एग्ज़िट कर जाना होता है। अब दोस्तों, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो किसी पॉइंट पर एंट्री ली है जहाँ पर जो है वो कैंडल जो है वो अपर बैंड के साथ चिपक के चलना शुरू हो गई हैं तो आपने वहाँ पर एग्ज़िट कब करना होता है? जब जो है वो जो कैंडल होती है वो अपर बैंड को तोड़ के ऊपर निकल जाती है और इसकी जो अगली कैंडल बनती है वो रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पर जो है वो आपने एग्ज़िट कर लेना होता है। अब दोस्तों, जब प्राइस जो है वो बेरिश जोन के अंदर हो तो वहाँ पर आपने एंट्री नहीं करनी होती बल्कि आपने जो है वो वहाँ पर इस बात का इंतज़ार करना होता है कि कब जो है वो वापस रिवर्सल होगा और जो है वो वहाँ पर आप एंट्री लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो जब प्राइस जो है वो लोअर बैंड को तोड़ के नीचे की तरफ निकल जाती है, अब जैसे इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आई और लोअर बैंड को ब्रेक करके जो है बाहर निकल गई और वहाँ पर जो है वो आपकी एंट्री लेने का दोबारा से चांस बन जाता है। और अगर जो है वो उसकी अगली कैंडल जो है वो ग्रीन बनती है, एक इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो वहाँ पर जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पर प्राइस के ऊपर जाने का चांस हो जाता है। मगर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता चलूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता। ये जो है वो एक इंडिकेटर है जो कि आपको इंडिकेट कर सकता है, एक्यूरेट सिचुएशन नहीं बता सकता। तो आपको इसके साथ जो है वो दूसरे भी इंडिकेटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे या फिर जो है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इसके साथ जो है वो MACD RSI भी मिलाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम
ये बताएंगे किस तरह जो है बोलिंगर बैंड, MACD और RSI को एक साथ मिला के जो है हम अपनी ट्रेड को रिफ़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर आप देखें कि जब प्राइस जो है वो लोअर बैंड को तोड़ के नीचे आ गई और एक जो है वो विक बन गई और लोअर बैंड जो है वो ब्रेक हो गया, तो उसके बाद जो अगली कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो उसके बावजूद भी देखेंगे प्राइस में कोई ख़ास मूवमेंट देखने में नहीं आया, कोई प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाके जो है वापस नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो अगले पॉइंट पर फिर दोबारा से जो है वो अगर आप देखें कि इस पॉइंट पर भी जो है वो जो लोअर साइड पे जो कैंडल है उसने जो है बैंड को ब्रेक कर दिया है और जो इसकी अगली कैंडल बनी है वो भी इनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो उसके बाद भी जो है प्राइस थोड़ा सा और नीचे आई है और फिर उसके बाद नीचे बैंड के ऊपर सपोर्ट लेके जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अब अगले पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर भी जो है वो प्राइस मतलब कैंडल ने जो है वो लोअर बैंड को थोड़ा सा ब्रेक किया है और जो अगली कैंडल बनी है उसकी वो ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल बनी है और उसके बाद जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो बोलिंगर बैंड बेसिकली आपको जो है वो प्राइस की वॉलेटिलिटी बताता है। खाली इस बैंड के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते जब तक कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपने जो है वो अलग अलग चार्ट्स खोल के बार बार देखने होते हैं, आपने जो है वो प्राइस की मूवमेंट को समझना होता है, साथ में मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को जो है वो इस्तेमाल करना होता है, तब आप जाके जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो अच्छी एक ट्रेड ले पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो उम्मीद है कि आपको जो है वो बोलिंगर बैंड समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये बताएंगे किस तरह जो है वो हम अलग अलग इंडिकेटर्स को जो है वो एक साथ मिलाकर देख सकते हैं और अपनी ट्रेड को रिफाइन करके एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।